आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस, गठिया बाय, जिसको बाय की बीमारी मैक्सिमम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन बढ़ती है, साथ में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सहन नहीं हो पाता है, और जितनी ठंडी बढ़ती है उतना ज़्यादा पेन हमें होता है। ठंडी के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो बॉडी में जब भी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा ये प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगी, अगर आपको अर्थराइटिस, गठिया या बाय की बीमारी है तो। इसका कारण क्या है वो हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थराइटिस किस प्रकार, कितने तरह की होती है। तो 7 से ज़्यादा तरह की अर्थराइटिस देखने को मिलती है, जिनमें मुख्य एल्कलाइजिंग और रूमेटाइटिस है। इन दोनों ही प्रॉब्लम में क्या होता है कि हाथ की उंगलियां तक टेढ़ी हो जाती हैं, पैर की उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां गलना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, रूमेटाइटिस में मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है कि हड्डियां गल करके जुड़ना स्टार्ट हो जाती है, ये तक देखने को मिलता है। एल्कलाइजिंग में भी वही समस्या है कि हड्डियां बहुत ज़्यादा बुरबुरी हो जाती है, चूना होता है, इस तरह से वो चटकना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक तरह से कमज़ोर हो जाती है, उसमें विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आप लंबे समय तक अर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो आपके शरीर में विटामिन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और अगर हड्डियां कमज़ोर होंगी तो ब्लड भी ठीक से अच्छा नहीं बन पाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अपने हड्डियों को मजबूत रखना है। जो आप घी और तेल खाते हैं, देखिए मैक्सिमम हम गलती करते हैं, घी और तेल नुकसानदेह नहीं होता है अगर आप सही तरीके से उसको खाएं। हड्डियों को मजबूत बनाने का काम ऑयल का ही होता है, फैट का होता है। तो अगर आप ऑयल को खा करके, फैट को खा करके अगर बॉडी को हीट करें, यानी कि बॉडी हीट होनी चाहिए, बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो आपका जो फैट है वो हड्डियों तक पहुंचेगा और वहां से विटामिन डी बनेगा, कैल्शियम की आपकी अगर डेफिशिएंसी रहती है तो वो पूरी होगी। तो अर्थराइटिस में हम बात कर रहे हैं, तो अर्थराइटिस में आपको क्या विशेष सावधानी पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको अपना पानी देखना है, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पीएच लेवल आपका 7 से ऊपर होना चाहिए। पीएच लेवल के बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे किसी दिन, उसमें आप देख लीजिएगा। तो पीएच लेवल आपका मेंटेन चाहिए 7 से ज़्यादा होना चाहिए। एल्कलाइन पानी होना चाहिए, एसिडिक पानी नहीं होना चाहिए। साथ में उन लोगों को खान पान में विशेष ध्यान देना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का उनको इस्तेमाल नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, तला भुना खाना नहीं खाना है, ज़्यादा नमक या तेल का खाना, मसाले का खाना उनको नहीं खाना है। इसके अलावा उन लोगों को ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा टेंशन ना लें। मैक्सिमम अर्थराइटिस का जन्म अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि अर्थराइटिस हुई क्यों है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जो भी व्यक्ति स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, उनको अर्थराइटिस की पूरी संभावना आगे चल करके देखने को मिलती है। आप कभी भी देखिएगा, जिन लोगों के घर में सीलन होती है या जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, तो उन लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है कि उनको आगे चल करके जोड़ों में समस्या या अर्थराइटिस की समस्या, बीमारी हो जाती है। पानी ज़्यादा पिएंगे ताकि बॉडी डिटॉक्स रहे, टॉयलेट होल्ड नहीं करेंगे, टॉयलेट को पास आउट करते रहें। इसके अलावा आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप रात में लंबे समय तक ना जागें। रात में जागने से बॉडी एसिडिक होती है, स्ट्रेस लेने से बॉडी एसिडिक होती है। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी से हमारा एक ऐसा स्वेट करती है कि जिसमें हमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो विशेष ध्यान रखना है आपको अर्थराइटिस में कि हम ज़्यादा लंबे समय तक भूखे ना रहें। ज़्यादा अगर हम खाना खाएंगे तो भी हमें एसिड रिलीज होगा। एक समस्या और हमें देखने को मिलती है कि मैक्सिमम हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, खाने के साथ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उससे हमें बचना है। तो खाने में हमें ठंडी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है। खाने के साथ में खट्टे फलों का इस्तेमाल नहीं करना है। सैलेड का इस्तेमाल आप खाने से 15 से 20 मिनट पहले करेंगे। खाने के साथ सलाद नहीं खाएंगे, इसका भी एक नियम है जो हम आगे चल करके आपको बताएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, खाना आप खाएं उससे पहले 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप सैलेड खा लें अगर आप खाते हैं तो। खट्टी या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। हम बात कर रहे हैं समाधान के बारे में। तो अभी समाधान क्या है अर्थराइटिस का। वैसे एलोपैथी में इसका कोई पेटेंट नहीं है कि इससे ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर की सलाह पे आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लीजिए, ज़्यादा लंबे समय तक उसको इस्तेमाल ना करें। तो अभी आपको अपने अर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके
भरपूर पानी पीना है और पानी की क्वालिटी को जांच लेंगे, और आपको एक्सरसाइज और योगा आपको करना है और बॉडी को हीट करना है। जितनी बॉडी आपकी गर्म होगी, जितनी बॉडी आपकी स्वेट करेगी, उतनी जल्दी आप ठीक रहेंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके और टेंशन को, स्ट्रेस को कम करके आप अर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके चलने में, आपके घुटनों को। देखिए कई लोगों को घुटनों में समस्या होती है, वो अर्थराइटिस यूरिक एसिड बढ़ने से और घुटनों में जब पेन होता है, दर्द होता है, तो लोग सोचते हैं कि हमारे घुटने खराब हो गए हैं, तो काफ़ी लोग उसकी सर्जरी तक करा लेते हैं। तो उससे बचें आप, क्योंकि घुटने आपके सही हैं, केवल कुछ समय के लिए जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पैर के तलबे में दर्द होना और घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना, ये आम समस्या देखने को मिलती है। तो इसको जब आप लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे, अपने वेट को कम करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके घुटने वही वाले आपके ठीक हो जाएंगे जिससे आप अभी काम चला रहे हैं। तो समस्या आपकी घुटनों में नहीं है या आपके जोड़ों में नहीं है, आपकी बॉडी एसिड रिलीज कर रही है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो उसको आप मेंटेन कर लीजिए, आपकी यही बॉडी ठीक हो जाएगी। करना केवल इतना ही है, सुबह जल्दी उठें, जल्दी सो जाएं, खाने पीने में गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल ना करें, लाइट खाना खाते रहें। ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहने से, पानी कम पीने से समस्या बढ़ती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। एल्कलाइन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, है ना। खीरा आप खा सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद ठंडे, खट्टे और कच्ची चीज़ें, फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल, कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित है। तो दोपहर के बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, आप सूप ले सकते हैं, अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो दोपहर के बाद आप सूप का इस्तेमाल करिए, आप पेट भर के सूप पी लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपके एसिड भी, देखिए आप सूप भी गाजर का बना सकते हैं, है ना, आप खीरे का सूप बना सकते हैं अलग तरीके से अगर बनाना चाहें तो। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिसका आप सूप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जितनी भी समस्याएं, पेट से मैक्सिमम एसिड बनता है जब पेट में कुछ गड़बड़ होती है। तो स्ट्रेस रहेगा, टेंशन, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी आपको अर्थराइटिस की समस्या बढ़ेगी। तो सिंपल सा नियम है, आप विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। बस करना क्या है कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए और आप स्वस्थ रहेंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे।